आपकी फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ताल्लुक सीधा आपकी डाइट से है। मगर क्या आप जानते हैं कुछ खास फूड्स आपके स्पर्म प्रोडक्शन को सुपरचार्ज कर सकते हैं, मोर्टेलिटी को भी बढ़ा सकते हैं और हत्ता के आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, कंसेप्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या सिर्फ अपनी ओवरऑल हेल्थ बेहतर बनाना चाहते हैं तो यहाँ रुकिए, क्योंकि आज हम आपको वो 5 पावरफुल फूड्स का बता रहे हैं जो आपकी रिप्रोडक्शन हेल्थ को बदल सकती है। और मुझे यकीन है कि नंबर 5 के बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक गेम चेंजर है जो ज्यादातर मर्द इग्नोर करते हैं। मैं हूं मोहम्मद उमैर। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक का बटन दबा दें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट को। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पर्म हेल्थ क्यों जरूरी है। चाहे आप फ्यूचर में बच्चे प्लान कर रहे हैं या सिर्फ अपनी वाइटलिटी और एनर्जी बढ़ाने का सोच रहे हैं, स्पर्म क्वालिटी का ताल्लुक टेस्टोस्टेरोन, एनर्जी लेवल्स और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग से है। पुअर डाइट, स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस मर्दों की फर्टिलिटी को तेजी से तबाह कर रहे हैं। मगर अच्छी खबर यह है कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से इस नुकसान को रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। ये आपका अल्टीमेट फर्टिलिटी स्नैक हो सकता है। ये छोटी मगर पावरफुल गिजा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी होती है। मैं बात कर रहा हूँ अखरोट के बारे में, जो स्पर्म प्रोडक्शन को सुपरचार्ज करने और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक प्रीमियम इंडियन ऑयल की तरह काम करते हैं जो टेस्टिकल्स तक खून की बेहतरीन सप्लाई को यकीनी बनाते हैं। इससे स्पर्म के वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो उन्हें ताकतवर और तेज बनाते हैं। लेकिन बात सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, अखरोट स्पर्म की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है और स्पर्म की शेप और स्ट्रक्चर, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, इसको इम्प्रूव करता है। और शेप बहुत मायने रखती है। अगर स्पर्म की शेप सही नहीं होगी तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी जो 2012 में बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन जर्नल में शाये हुई, उसके मुताबिक जो मर्द 12 हफ्ते तक रोजाना 75 ग्राम अखरोट खाते रहे, उनका स्पर्म काउंट, मोटेलिटी और मॉर्फोलॉजी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुए। सिर्फ अखरोट अपनी डाइट में शामिल करके आप 3 महीने के अंदर अपनी फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अखरोट सिर्फ फर्टिलिटी नहीं बल्कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ा देता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है और हमारी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। इसके अलावा ये ब्रेन हेल्थ, हार्ट फंक्शन और मसल रिकवरी के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज है। ये बेहतर नींद, कम स्ट्रेस और अच्छी गट हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं, जो हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे जो स्पर्म स्ट्रेंथ और सर्वाइवल का सीक्रेट है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हेल्दी स्पर्म चाहते हैं तो आपकी डाइट में अंडे शामिल होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, एग्स हाई क्वालिटी प्रोटीन और विटामिन ई से भरपूर होते हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन, स्ट्रेंथ और सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अंडे सिर्फ स्पर्म की तादाद नहीं बढ़ाते बल्कि उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। इनकी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट स्पर्म सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाते हैं जो उनको कमजोर और डिफॉर्म कर सकते हैं। वीक स्पर्म का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अंडे उनको ताकतवर और प्रोटेक्टेड रखते हैं। एक 2018 की स्टडी जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई थी, उसने कंफर्म किया कि अंडों में मौजूद कोलिन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन उतना बेहतर स्पर्म काउंट, मोटेलिटी और रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस भी उतनी ही ज्यादा बेहतरीन होगी। अंडे सिर्फ फर्टिलिटी नहीं बल्कि ब्रेन फंक्शन, हार्ट हेल्थ, मसल रिकवरी, बोन स्ट्रेंथ और इसके अलावा वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट हैं। इसके अलावा ये विटामिन D12 और अमाइनो एसिड से भरे होते हैं। इसके अलावा ये इम्यूनिटी बूस्ट और आईसाइट इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। फर्टिलिटी के लिए रोजाना 2 से 3 अंडे खाना बेहतरीन है। बॉइल्ड, स्क्रैम्बल्ड या पोच्ड एग ज्यादा बेहतर है क्योंकि इनका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इंटैक्ट रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे स्पर्म डीएनए की हिफाजत करते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ पालक की। अगर आप पालक नहीं खा रहे तो आप फर्टिलिटी के लिए एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट से महरूम हैं, जो अपने अंदर बहुत ज्यादा फोलिक एसिड कंटेन करता है। फोलिक एसिड एक आम विटामिन नहीं, ये स्पर्म डीएनए को सही तौर पर बनाने के लिए लाजमी है। इसके बिना स्पर्म प्रॉपरली डेवलप नहीं करते और अगर स्पर्म डिफेक्ट्स हों तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी
कम हो सकते हैं। एक स्टडी जो 2013 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जर्नल में पब्लिश हुई, उसने ये दिखाया कि जो मर्द फोलिक एसिड कम ले रहे थे उनके स्पर्म में जेनेटिक फ्लॉज ज्यादा थी। 20% स्पर्म जेनेटिक म्यूटेशन का शिकार थे। फोलिक एसिड फर्टिलिटी नहीं बल्कि रेड सेल प्रोडक्शन, हार्ट फंक्शन, ब्रेन क्लैरिटी और इसके अलावा मसल रिकवरी के लिए भी बहुत जरूरी है। ये आपके स्ट्रेस को कम करता है, मूड को स्टेबल रखता है, स्किन को हेल्दी बनाता है और डाइजेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। फर्टिलिटी के लिए रोजाना 400 से 600 mcg फोलिक एसिड लेना जरूरी है, जो आप 2 से 3 कप लीफी ग्रेन्स यानी पालक से हासिल कर सकते हैं। आप इसको स्मूथी या किसी सलाद की शक्ल में अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म के पावर हाउस। जी, मैं बात कर रहा हूँ ओएस्टर्स के बारे में। अगर आप सीरियसली स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो ओएस्टर्स आपके नए दोस्त होने चाहिए। ये जिंक का सबसे बड़ा सोर्स है, जो स्पर्म मोटिलिटी, क्वांटिटी और टेस्टोस्टेरोन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मिनरल है। सिर्फ एक ओएस्टर से पूरा दिन की जिंक की जरूरियात आप पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक सर्विंग के साथ आप अपने स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को फुल फ्यूल दे सकते हैं। देखने में आया है कि जिंक की कमी स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को गिराने लगती है। एक स्टडी जो 2016 में जर्नल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इनफर्टिलिटी में पब्लिश हुई, उसने ये बात कंफर्म की कि जिंक डेफिशिएंसी स्पर्म वॉल्यूम, मोटिलिटी और टेस्टोस्टेरोन को ड्रामेटिकली कम कर देती है। ऑयस्टर सिर्फ फर्टिलिटी नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम, हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शन और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अगर आपको ऑयस्टर पसंद नहीं है तो पंपकिन सीड्स भी एक अच्छा अल्टरनेट है। अब हम बात करेंगे पंपकिन सीड्स की। ये एक हिडन फर्टिलिटी जेम है। पंपकिन सीड्स छोटी सी चीज लगती है मगर ये फर्टिलिटी के लिए सुपर फूड है। ये जिंक, स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम स्पर्म मोटिलिटी और एनर्जी को इंक्रीज करता है, जबकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्पर्म को ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से बचाते हैं। एक स्टडी 2019 में एंड्रोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई, उसने बताया कि पंपकिन सीड्स स्पर्म कंसंट्रेशन, मोबिलिटी और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव फंक्शन को ड्रामेटिकली इंप्रूव करते हैं। रोजाना 1/4 या आधा कप पंपकिन सीड्स खाना बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसको सलाद पर डालकर इस्तेमाल कर लें या किसी स्मूदी में मिक्स करके खा लें तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकती हैं। हमने जो 5 फूड्स डिस्कस की, जिनमें अखरोट जो ओमेगा 3 के लिए, एग्स जो प्रोटीन और विटामिन ई की रेशो को बरकरार रखते हैं, जो लीफी ग्रीन्स यानी पालक, ये एक फोलिक एसिड का एक बेहतरीन रिसोर्स है। इसके अलावा ओएस्टर जो जिंक और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करेगा। इसके अलावा हम पंपकिन सीड्स के बारे में बात कर चुके हैं, जो स्पर्म प्रोटेक्शन और हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप इन सबको डाइट में शामिल करेंगे तो फर्टिलिटी नेचुरली बूस्ट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।